नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग इतिहास का पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 2 देखने वाले हैं, जो आपके लिए और आपके बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप ना इतिहास को कहानी की तरह समझिए। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो क्वेश्चन दूसरा है जी, सवाल है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। ये कहा गया है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो ये सारी बात जो है आपको उत्तर देने तरीका, तो उत्तर सबसे पहले दीजिएगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका निम्न प्रकार से थी। पहले आप इस लाइन को जरूर लिखिएगा उत्तर देते समय, ठीक है, ताकि वो कॉपी चेक करें और समझ जाए कि यह बच्चा ये लिखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखते हैं इटली का एकीकरण। यहाँ से आपको समझना है, ठीक है, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में, ठीक है, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा के विवाद को लेकर ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। समझ गए? ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में, ठीक है, सीमा के विवाद को लेकर किसमें शुरू है जी? तो भैया हम लोग का युद्ध शुरू हो गया ऑस्ट्रिया और इटली में। युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। किन हार हुई थी? ऑस्ट्रिया की। बात समझ गए? यहाँ से आप समझिएगा ऑस्ट्रिया, यहाँ से एक लाइन याद कीजिएगा। ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा के विवाद को लेकर किन में झगड़ा हुआ जाती थी? लड़ाई किन में हुई थी? तो ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया था। इसमें हार किसकी हुई? तो इनमें हार हुई ऑस्ट्रिया की। ठीक है, इसके बाद जब हार हुई तो उसके बड़े राज्य ऑस्ट्रिया के बड़े राज्य पर लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो गया। लोम्बार्डी पर किसका अधिकार हो गया जी? पिडमाउंट का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों का इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। समझ गए आप लोग ना? भैया हम नहीं समझे, फिर समझा दीजिए। हम आप लोग बता दे रहे हैं ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के सीमा का विवाद लेकर, ठीक है, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के सीमा के विवाद को लेकर इटली और ऑस्ट्रिया में युद्ध शुरू हुआ। तो इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई और जो ऑस्ट्रिया के बड़े राज्य लोम्बार्डी था, तो लोम्बार्डी पर किसका अधिकार हो गया? तो पिडमाउंट का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग का इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो उसके बाद है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण के बारे में बात करें तो ये भी एक कहानी के तौर पर समझिएगा आप लोग। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया ही था। क्या था जी? ऑस्ट्रिया ही था। बिस्मार्क ने फ्रांस की सेना संगठन कर, कौन? बिस्मार्क ने। किसे? कहाँ की सेना? भैया बिस्मार्क ने फ्रांस की सेना संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। जो बिस्मार्क था वो कूटनीतिज्ञ बहुत जानता था जी, ठीक है। इसके अंदर छल कपट बहुत ज़्यादा थे, करने का तरीका बहुत अधिक थी। मतलब आपको ऐसे वो बात करेगा ना भाई, आप देखे होंगे आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे जो आपकी बातों से किसी को मोहित कर लेते हैं बिना ठेस पहुंचाए हुए। तो भैया ऐसा ही था बिस्मार्क, समझे? बिस्मार्क बहुत चालाक था, ठीक है, चतुर चालाक आदमी था जी। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था, ठीक है। उसके बाद बिस्मार्क ने प्रसा की सेना संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उसने कूटनीतिक माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। ये अपनी बातों से, अपनी चालाकी से ऑस्ट्रिया को क्या कर दीजिए? कमजोर कर दिया। कौन? बिस्मार्क ने। समझ गए? तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया के पृथ्वीकरण करके जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। समझे आप लोग? तो पहले आप लोग उतार लीजिए, जब आप लिखिएगा अपने आप से पढ़िएगा तो हम आपको बता दें पढ़ने का 3 तरीका है भाई। अब किसी किताब को पढ़िए 3 तरीके से। पहला, शुरू में आप पूरा तेजी के साथ पढ़िए, उसके बाद थोड़ा माध्यम से, मतलब थोड़ा आराम से, उसके बाद पूरा स्लोली पढ़िए, समझ कर पढ़िए। जिससे हम आप बता दे रहे हैं, जो सवाल लिखा गया है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या भूमिका थी, हम शुरू से पढ़ रहे हैं तो हमको कोई इनमें शब्द ना दिखाई नहीं दे रहा, मतलब पहले पढ़ नहीं पाए हैं।
तो सब जो शब्द हैं नए नए दिखाई दे, मतलब नए नए लग रहे हैं, इसलिए शुरू एक बार में शुरू से पढ़ेंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका निम्न थी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका निम्न थी। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पर क्या थी समझ देखिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं, इसका उत्तर भी। उसके बाद पढ़ेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका निम्न थी। तो इस प्रकार से आप किताब को पढ़ सकते हैं समझ कर। ठीक है, पहले आप लोग इसे उतार लीजिए, उसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के साथ। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग वीडियो को रोक कर आप इसे उतार लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले क्लास में और अगले प्रश्न के साथ। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और आप लोग के जुड़ने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। ठीक है, थैंक्स।